हाथ नहीं उठाना तो हाथ नहीं उठाऊंगा शो पे, बट वैसे मुझे गुस्सा बड़ा आता है हम लोग इंगेजमेंट ना ही करें। और एंड साथ में मैं इसको बता दिया था ये कि इट्स रियल टू सून एंड आई एम नॉट रेडी फॉर इट, लास्ट चांस टू मेक मी एंटरटेनिंग, बट आई थॉट कि थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल था। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंपिका सिंह और मेरे साथ है बहुत ही टैलेंटेड और जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, पृथ्वीर सिंह। सो पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, ग्लैड यू गाइस आर हियर एंड दिन चल रहे हैं बस मेरे खुशी खुशी में। सो मुझे पहले तो ये बताइए, मैं आपका वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो स्टैंड लिया था आपने, मैं उससे बड़ी इम्प्रेस हुई थी कि मतलब यार गट्स तो है बंदे के अंदर, मतलब नेशनल टीवी पे एकदम सीधा। सो वो जब पहली बात तो मैं यही पूछूंगी कि जब आपको हील्स के लिए जो भी बोला गया, आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मतलब आपने इंस्टेंटली मतलब अपने लिए कॉल भी ले लिया? हाँ जी, एक्चुअली मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरे को स्टार्टिंग से लग रहा था ना कि थोड़ा सा शायद ठीक नहीं जा रहा है मेरा इंटरव्यू एंड मे बी दैट देर नॉट लाइकिंग मी दैट मच। सो आई थिंक लास्ट का रिजॉर्ट था कि मुझे वो हील्स पहनने को बोले, लाइक देयर लास्ट चांस टू मेक मी एंटरटेनिंग, बट आई थॉट कि थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल था कि जैसे मुझे दिया था हील्स। सो आई सेड नो टू इट। अगर मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसे फन वे में देते तो मैं पहन भी लेता, लाइक फॉर फन, बट आई थिंक लाइक द वे आई गॉट देम, फिर मेरा रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव था कि मैं नहीं पहनूंगा। वही था। वेल आपको कितने लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिला इस चीज़ के लिए, और ऑल्सो कितने लोगों ने कहा यार कर लेना चाहिए था, क्यों किया तूने ऐसा? मतलब ऐसा मिक्स सबके रिएक्शंस तो आते ही है। आई मीन 90% ऑफ पीपल वर लाइक कि भाई तूने सही किया सही किया। एक्चुअली मैं कल भी बाहर था एंड मुझे कल भी एक बंदा मेरे पास आया था जब मैं बाहर घूम रहा था एंड ही वाज लाइक कि भाई मैंने आपको देखा वहाँ पे एंड आपने बहुत अच्छा किया, सेल्फ रिस्पेक्ट ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे दो चार लोग तो होते जो बोलते कि भाई तू कर लेता, शो के लिए कर लेता, बट मेरा डिसीजन क्लियर था मेरे लिए, सो या। ऑल्सो ये तो था शो के लिए, बट इसके अलावा आपने कुछ ऐसा और तूफ़ानी किया आपकी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए? मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कॉलेज डेज़ में, स्कूल डेज़ में, और कहीं आप बाहर गए, मतलब बहुत सारी ऐसी होती ही रहती है। तो कभी आपने इससे पहले कुछ ऐसा किया धमाकेदार? धमाकेदार तो नहीं कह सकता बट नॉर्मल चीज़ें कह सकता हूँ, जैसे अगर कभी कोई रेस्टोरेंट पे हो एंड अगर वेटर्स या फिर मैनेजर्स रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली लाइक यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड मेक इट क्लियर कि लाइक आई नीड रिस्पेक्ट एंड यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। मतलब ये सब तो सभी करते हैं आई गेस, लाइक बस मैंने एक थोड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे कर दिया। सबकी तरह मैं ही हूँ। हाँ जी। ऑल्सो अभी रिसेंटली देखा गया आपको रोका या धोखा में। कितना मतलब हाँ, रोका या धोखा, एंगेजमेंट जो भी है, बट आप शो में तो गए, बट आपने एक्सपीरियंस क्या किया शो में? मैंने एक्सपीरियंस किया बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन बिकॉज घर में बंद होता था, कुछ करने को इतना था नहीं, बस लोगों से बात करनी पड़ती थी। बॉन्ड्स बनाने की ट्राई की थी बट इट वाजंट रियली पॉसिबल ओवर देयर बिकॉज सब शो के लिए थे वहाँ पे। एंड आई मीन फन था मेरे लिए, काफ़ी आई ओपनर था बिकॉज इस शो के बाद मैं आई वाज एबल टू आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि शोज़ में जाके तुम्हें कैसा करना चाहिए एंड हाउ यू शुड बी एट अ शो, तुम लोग कैसे लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, दिखा सकते हो कुछ चीज़ें। सो मेरे लिए आई ओपनर था एंड दिस शो हैज़ मेड मी रेडी फॉर मोर शोज़ नाउ। बट मुझे ये आपसे तो पूछना ही है, क्या मतलब अगर शो में अगर सच में अगर आपका किसी के साथ इतना अच्छा बॉन्ड बन जाता, क्या सच में इंगेजमेंट के लिए आप रेडी थे? बिकॉज अभी आपका करियर था आगे, मतलब बहुत कुछ आपको एक्सप्लोर करना है। सो मतलब खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसे भी कहा जाता है। बट क्या अगर सच में अगर ऐसा होता तो क्या आप रेडी हो जाते? मतलब पूरा, क्योंकि ये लाइफ का डिसीजन हो जाता है। राइट। आई मीन जब मुझे शो मिला था तब तो मैंने अपने आप को बोलता था कि हाँ चलो देख लेंगे उस टाइम, जो भी लगा सही। गेम खेलने के लिए भी नहीं, मतलब आई एक्चुअली वेंट टू सी अ पार्टनर बिकॉज आई बिन आई बिन अलोन फॉर लिटिल टाइम ऑफ लाइफ एंड आई वांट टू सी अ पार्टनर, बट वहाँ जाने के बाद मेरे को कुछ फिट नहीं हो रहा था, मेरे को कंपैटिबिलिटी नहीं दिख रही थी, तो फिर मैं थोड़ा सेफ खेला कि बाहर जाके हम साथ रह के देखते हैं, वो होता है तो एंगेजमेंट कर लेंगे, यहाँ पे एंगेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो वही दैट वाज माय डिसीजन। ऑल्सो आपके प्रोफाइल पे मैंने कुछ पोस्ट भी चेक किए, जिसमें आपने देखा होगा, आपने खुद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ना, आपको जो ट्रोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन आपके पूरे भरे हुए, कि मतलब आपने आज़मा को रिजेक्ट किया, बाद में आज़मा ने आपको रिजेक्ट किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें। वो कितना हिट कर रही है आपके दिमाग में? एंड आपने मतलब जब शो में आप एंगेजमेंट करने ही गए थे, तो आपका मतलब क्यों नहीं हुआ ट्यूनिंग आज़मा के साथ? क्यों आपने मतलब सोचा कि नहीं भाई, नहीं हो सकता? आई मीन जहाँ तक ट्रोलिंग की बात करें तो ट्रोल तो सब होते हैं, अब कोई बच नहीं सकता उससे। लोगों को हमला करना है, करेंगे सब पे।
तो मतलब मैं तो अपनी स्टोरी बता रहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वो अपनी स्टोरी बता रही थी, तो फिर आई थिंक एवरी वंस राइट इन देयर ओन ओपिनियन, क्या कर सकते हैं। बट आई एम सॉरी, आपका वो क्या था, सवाल क्या था तो आपका? मतलब आपने रिजेक्ट किया आज़मा को, फिर राज़मा आज़मा आपके पास आई, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई ऐसे। तो मतलब वो शो के लिए ही था या बाहर आने के बाद चीज़ें सॉर्ट हुई थोड़ी, या आगे चल के हो सकता है आपका दिमाग कुछ चेंज हो, आज़मा के दिमाग में कुछ आए, तो आप लोग क्या डिसाइड करोगे फिर? एक्चुअली मेरा पर्सपेक्टिव तो ये था, जब हम लास्ट डेज पे थे, कि हम लोग इंगेजमेंट ना ही करें। और एंड साथ में मैं इसको बता दिया था ये कि इट्स अ लिटिल टू सून एंड आई एम नॉट रेडी फॉर इट। बट फिर उसके बाद मेरे दिमाग में ये था कि बाहर निकलने के बाद अगर हम इसको साथ में रख पाते हैं, सो दैट विल शो कि जो कनेक्शन था वो जेन्युइन था। बट वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया था, तब मैं कुछ कर नहीं पाया। सो आफ्टर दैट वी हैव नॉट बिन मच इन टच एंड या बस थिंग्स ऐसे ही है। सो कोई भी बात नहीं हुई आज़मा से आपकी बाहर निकलने के बाद? शो के बाद वी वर फ्रेंड्स फॉर सम टाइम एंड देन मतलब जैसे ही शो का लास्ट एपिसोड निकला, फिनाले आया, ट्रोलिंग स्टार्ट हुई, फिर थोड़ी बात बंद हो गई हमारी। बट वो लास्ट बातचीत क्या हुई थी आपकी, एंड आपको कैसी लगी इन पर्सन, अगर मैं जानना चाहूँ आज़मा का नेचर कैसा लगा, और जो क्वालिटीज़ आप आपके हो सकता है पार्टनर में ढूंढ रहे होंगे, वो कोई क्वालिटीज़ आपको पसंद आई? आज़मा वाज वेरी हार्ड वर्किंग, मेरे को वो बात बहुत अच्छी लगी थी कि लाइक शी वाज पैशनेट फॉर वर्किंग, बिकॉज शी केम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड एंड देन शी इज़ डन अ लॉट फॉर हरसेल्फ, तो मुझे उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। सो दैट इज़ वन क्वालिटी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी शी वाज वेरी केयरिंग, नाइस थी उसमें क्वालिटीज़, बट स्टिल टू सून टू टेल ना एंगेजमेंट के लिए तो वही और क्या था, सॉरी। बस यही, अब तो एंगेजमेंट तो किया नहीं आपने, बट अब आगे क्या करना चाहते हो, और कैसे शोज़ में आपको पार्टिसिपेट करना है, या मूवीज़ में जाना है क्या, मतलब क्योंकि आपको भी पता है मुंबई में हर एक अलग अलग सिटी से, अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं जिन्हें एक्टर ही बनना होता है, बट बहुत ही कम लोग होते हैं जो सक्सेस हो पाते हैं इस फील्ड में। सो क्या सोचा है आपने, एंड जब से आप मुंबई आए हैं कितना स्ट्रगल फेस कर लिया आपने? स्ट्रगल तो नहीं कहूँगी मैं, हार्ड वर्क कहूँगी, क्योंकि स्ट्रगल वो एक नेगेटिव वे में ले जाता है। आई मीन शोज़ की बात तो फिर मेरे को एक्चुअली अभी मेरा इंटरेस्ट इज़ मोर इनटू रियलिटी शोज़, मेरे को रियलिटी शोज़ करने हैं। सिंस आई कुड नॉट गेट अ पार्टनर ओवर हियर, तो आई वांट टू ट्राई मोर डेटिंग शोज़ देन जो भी है बाकी बिग बॉस एंड ऑल ऑफ दोस शोज़। आई रियली वांट डू दैट। एंड काफ़ी सारे लोग आते हैं, जब मैं भी शहर में आया था, इट वाज स्टिल वेरी हार्ड फॉर मी। जब मैं आया था, वाज लाइक कि भाई मैं क्या करने आ गया हूँ, मुझे पता है नहीं कुछ, कोई दोस्त है नहीं यहाँ पे, बस ऐसे ही आ गया था मैं। बट आई थिंक भगवान साथ थे थोड़े से, तो थिंग्स वेंट ओके। ऑल्सो कई बार जब आप बाहर से आओ ना यहाँ पे काम ढूंढने, तो कई बार एक मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको एक ट्रैप में फंसा देते हैं, ना चाहते हुए भी। कई बार कई लोग कास्टिंग काउच का शिकार भी हो जाते हैं। सो आपको कभी किसी ने ऐसे अप्रोच किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिकॉज बहुत सारे लड़के हो या लड़कियाँ, मतलब हर कोई फेस करता है। हाँ, हो जाता है कभी कभार, सच तो है, ठीक है। बट वही है, इफ़ यू वांट टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ मोर देन योर लाइफ एंड योर क्या बोलते हो, करियर, तो फिर आप ना चूज़ कर सकते हो। यानी आप भी शिकार हो चुके हो। शिकार तो सब बनते हैं जो आते हैं, जो अच्छे दिखते हैं थोड़े से, पर फिर आपके ऊपर है संभालना, कैसे संभालना है। बट वो मोमेंट को कैसे आपने हैंडल किया, क्योंकि यू मतलब यू नेवर नो कि आप कहीं जा रहे हो मिलने किसी से, एंड उसके ही ऑफिस में बैठे हो, कोई नहीं है आसपास, एंड आपको सडनली वो बोला जाए, मतलब आपको जिसका 0% नॉलेज हो कि यार ऐसा हमें पता ही नहीं था कि ये मेरे साथ हो जाएगा। सो वो मोमेंट क्या था आपके लिए? आई मीन मेरे लिए काफ़ी ही मैं ऑकवर्ड सा हो गया था उस टाइम पे बट देन मैंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली मतलब हैंडल किया था, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों से बिगाड़ भी नहीं सकते हो ना। वो वर्ड्स क्या थे वैसे, कौन से जो वर्ड्स? सामने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिसने भी अप्रोच किया होगा, क्या वर्ड्स क्या थे उनके? दैट यू हैव टू डू सम टू गेट सम, ओके। यू नो समथिंग लाइक दैट। तो वही मेरे लिए काफ़ी ऑकवर्ड था, बिकॉज आई हैव नॉट बिन थोड़ा इस साइड ऑफ द लाइफ, एंड ऑब्वियसली इंडस्ट्री मेरे लिए बहुत नई चीज़ है, अभी 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 आया हूँ मैं, तो मेरे लिए काफ़ी रैंडम था बट हाँ, ठीक हो गया था उसके बाद, ओके निकल गया था मैं हाँ। सो बिग बॉस वगैरह, बिग बॉस ओटीटी भी कभी भी आ सकता है, तो कहीं से मतलब अप्रोच किया गया आपको, या कहीं से कहीं कॉल आया हो, या कुछ कुछ भी बात हुई आपकी? आई डोंट थिंक आई एम सपोज टू टेल यू दिस अभी तक तो नो, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट इनटू शोज,
तो लेट्स सी व्हाटएवर हैपेंस, भगवान साथ हुए तो होगा. बट कैसे हैंडल करेंगे आप, बिकॉज आपने देखा होगा लास्ट सीजन जो गया बिग बॉस OTT 2 का, उसमें विशाल के साथ जो हो गया था, अरमान मलिक से जो थप्पड़ पड़ गई थी, वैसे मतलब बहुत सारे सिचुएशंस आपको अंदर फेस करने पड़ सकते हैं. सो आप किस टाइप के हैं, मतलब आपका जो गुस्सा है कैसे कंट्रोल करेंगे आप? आई मीन अगर हाथ नहीं उठाना तो हाथ नहीं उठाऊंगा शो पे, बट वैसे मुझे गुस्सा बड़ा आता है. बाकी एक्चुअली मैं जब कोई शो करता हूँ ना तो आई डोंट रियली प्लान अ लॉट. मैं बस अपने इम्पल्सेस के साथ जाता हूँ, एंड मैं नेचुरली ही बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हूँ, तो फिर चीज़ें फ़नी लगती है. वही. होस्ट की कौन सी क्वालिटीज़ आपको पसंद आएगी? अगर सलमान सर नहीं हुए, कोई और हुआ, तो तकलीफ़ कितनी होगी कि हाँ सलमान सर नहीं है एज अ होस्ट? ऑल्सो जितने होस्ट के साथ आपने काम कर चुके हो अब तक, किसकी क्या क्वालिटी पसंद आई आपको? अच्छा, सलमान खान अगर नहीं हुए तो मेरा दिल बहुत दुखेगा. मैं चाहता हूँ वो साथ में हूँ, बिकॉज रियली वांट टू मीट हिम वंस. बाकी होस्ट की क्वालिटीज़, in particular, I don't really, look up to, anyone right now as much as भाई. तो इसके लिए कोई आंसर नहीं है मेरे लिए. वैसे उर्फी के लिए क्या कहना चाहोगे? उर्फी के लिए, शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत ही नाइस, स्वीट, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग एंड अ वेरी नाइस पर्सन टू टॉक टू. बहुत ज़्यादा हंसती है, ठीक है, बबली है. तो फिर वो बहुत अच्छी होस्ट थी हमारे साथ जब वो शो पे थी. कोई टिप्स दिया उन्होंने आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि आपको पता ही होगा वो भी आउटसाइडर थी, बट उन्होंने खुद से आके अपना एक जगह बनाया है हर एक प्लेटफॉर्म पे. इनफैक्ट उन्हें हर जगह अब बुलाया जाता है, हर जगह वो जाती भी हैं. सो कुछ तो दिया होगा उन्होंने आपको करियर का टिप्स, या आपने मांगा होगा उनसे कुछ भी कि मतलब सॉल्यूशन, कुछ टिप्स, या कहाँ काम करे, कैसे करना है? आई मीन उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि शोज़ में तुम जितना ज़्यादा बोलोगे उतना अच्छा होगा. टॉक मोर एंड ज़्यादा एक्सप्रेस करो. बस ये बताया था उन्होंने, एंड सर ने बोला था कि ये सब होता है शोज़ में, एंड जस्ट कीप ऑन गोइंग. एंड मतलब लाइक कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तुम जो भी बनो शो पे ना, नहीं फ़र्क पड़ता है इतना. तो बस ये दिया था उन्होंने, विच वाज नाइस. इट मेड सेंस टू मी, बिकॉज मुझे जितना बोलूँगा कैमरा उतना मेरे पे होगा. तो हाँ, बट मैं वैसा कर नहीं सकता था ज़्यादा. आई आई लाइक टू स्पीक ऑन पॉइंट्स जो बहुत ही वो हो, फर्म हो, एंड फिर मैं उनमें धज्जियाँ उड़ाता लोगों की. इसके अलावा अगर जो आपके साथ जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, किसके साथ बॉन्ड आपका अच्छा बना है, एंड बाहर आने के बाद भी आपको ऐसे लग रहा है कि यार ये लोग जैसे अंदर थे वैसे ही हैं, एंड इनके साथ अपना मतलब कह सकते हैं ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन जो बॉन्ड है वो ऐसे ही एज यूजुअल जैसा एक होता है दोस्तों का वैसा ही है? आई मीन इतना तो बॉन्ड नहीं है मेरा, बिकॉज ऑब्वियसली लोग अब शोज़ के बाद इट्स वेरी हार्ड टू स्टे इन टच विद पीपल, बिकॉज शोज़ में लोग बहुत डिफरेंट होते हैं, शो के बाहर बहुत अलग होते हैं. सागर के साथ मेरी ठीक बनी रही थी, बट ही डजंट लिव हेयर, तो हमारा कॉन्टैक्ट भी थोड़ा कम ही होता है. बट ही वॉज अ वेरी नाइस फ्रेंड एंड ही इज़ अ वेरी नाइस फ्रेंड. रेस्ट नॉट मच, आई वुड से. लास्टली मुझे ये बताइए, जब आज़मा ने आपको मना किया उस वक्त आपको शौक हुए थे या नहीं आप? मैं हाँ, आई थॉट कि आई थिंक हम लोगों में इतनी मेच्योरिटी थी और अंडरस्टैंडिंग थी, हम बाहर जाके शायद कंटिन्यू कर पाए. एंड तो हाँ, शौक तो काफ़ी हुआ था मैं, बट अब ठीक है, संभालना भी था उस टाइम. तो सीधा खड़ा हो गया, नहीं भाई. और हिलना नहीं है यहाँ से. तो वही, वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी. थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई होप आपको जल्दी बहुत सारे रियलिटी शोज़ मिले, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, खतरों है, बिग बॉस है, एंड पता नहीं कितने हैं. सो येस, होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे उन आपके नए फैंस के लिए जो आपको इतना प्यार दे रहे? थैंक यू सो मच अगेन. आप लोग मेरी जर्नी देखते हो एंड मुझे फॉलो करते हो, एंड लाइक यू गाइज वांट टू सी मी डू गुड इन लाइफ. आप लोग की वजह से आई स्टे वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी मोटिवेटेड. सो प्लीज़ बी विद मी टिल द एंड. थैंक यू.